यह चलचित्र के माध्यम से सूर्य सिद्धांत को समझने के प्रयास में दूसरा भाग है। इस भाग में ग्रह स्पष्टीकरण का जो परिचय है, अर्थात ग्रह का स्पष्टीकरण क्यों करते हैं अथवा स्पष्टाधिकार में आचार्य किस विषय को प्रस्तुत किया है, इस बात को चलचित्र के माध्यम से सरल रूप से समझाने का प्रयास इस भाग में किए हैं। ये इस चित्र को बहुत ध्यान से देखिए। यह वास्तविक स्थिति है। पिछले भाग में हमारी जो बात हुई थी कि आचार्य ऐसे भी नहीं माने हैं कि पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में ग्रह भ्रमण करते हैं और उनके केंद्र में पृथ्वी है, ऐसी बात कहीं नहीं बताते हैं। और पृथ्वी के चारों ओर समान दूरी में चलने वाला वह ग्रह हमारा औसतन ग्रह है। हम जो मध्यमाधिकार में साधन करते हैं आहरगन के आधार पर, और यहाँ हरि वर्ण में जो ग्रह हैं वही हमारा औसतन ग्रह है। और वास्तविक ग्रह उस हरि मध्यम ग्रह के इर्द गिर्द में भ्रमण करता है, जैसे दिखाए हैं, जिसका विवरण आचार्य स्पष्टाधिकार में देते हैं। और ये औसतन ग्रह की स्थिति है जो भगन संख्या मध्यमाधिकार में दिया गया है, और आहरगन के माध्यम से अभीष्ट दिन में भगनादि ग्रह कहाँ पर हैं जिसका हम जानने का प्रयास करते हैं, जो आचार्य विधि विधान बताए हैं मध्यमाधिकार में। उस वृत्ताकार मार्ग को जहां पर हमारा औसतन ग्रह की स्थिति है, उसको हमने आचार्यों ने 12 भागों में बांटे हुए हैं। और इसका विवरण ये किस प्रकार से भ्रमण करता है और ग्रह की क्या स्थिति होती हैं, ये सभी बातें मध्यमाधिकार में वर्णित किए हैं आचार्य। जिस दिन हम साधन करते हैं मध्यम ग्रह को, यानी हमारा जो अभीष्ट दिन होगा, उस दिन इस स्थान में भी हो सकता है मध्यम ग्रह की अर्थात औसतन ग्रह की स्थिति, इस स्थान में भी हो सकता है या इस स्थान में भी हो सकता है। तो इन तीनों स्थानों में से एक एक स्थान को देखते हुए चलते हैं। जैसे पहले स्थान में हमारा औसतन ग्रह, और यहाँ पर वास्तविक ग्रह की स्थिति वो इस प्रकार से है। यहाँ भूकेंद्र की दृष्टि से देखने पर हमारी औसतन ग्रह की स्थिति यहाँ पर है, और साक्षात आसमान में देखने पर हमारे ये जो वास्तविक ग्रह जो हमारी दिखाई देता है, उसका स्थान भी उसी स्थान में होगा जहां पर हमारा औसतन ग्रह है। अब हम दूसरी स्थिति को देखते हैं। यदि यहाँ पर मिला हो हमारा औसतन ग्रह, तो उस समय वास्तविक ग्रह की स्थिति इस प्रकार से रहेगी। तो भूकेंद्र से देखने पर हमारे औसतन ग्रह की स्थिति यह है, किंतु वास्तविक ग्रह उससे कुछ पीछे ही रह गया है, और उसको हम यदि भले वो भूकेंद्र के बराबर की दूरी में भ्रमण नहीं करता है, तब भी हमें तो हमारे आंखों की क्षमता के आधार पर, मानव की जो दृष्टि क्षमता है उसके आधार पर हमें यहीं पर दिखाई देगा, हमारे उस कल्पित राशि चक्र में ही। तो यहाँ पर ये पिछड़ा हुआ है वास्तविक ग्रह। तो आचार्य स्पष्टाधिकार में इस औसतन ग्रह और वास्तविक ग्रह के जो बीच का अंतर है, उसी अंतर को निकालकर, जो फल का नाम दिए हैं उसको, उसी अंतर को निकालकर उसको मध्यम ग्रह में संस्कार करने की प्रक्रिया बताया है। यही स्पष्टीकरण विधि है। और तीसरे स्थान को देखते हैं तो हमारा ग्रह यहाँ पर है, और यहाँ वास्तविक ग्रह की स्थिति यही है, और भूकेंद्र से हमारे औसतन ग्रह की यह स्थिति, और वास्तविक ग्रह की अर्थात जिसको हम स्पष्ट ग्रह कहते हैं उसकी स्थिति यहाँ पर है। अर्थात हमारे मध्यम ग्रह से थोड़ा आगे निकल चुका है स्पष्ट ग्रह। तो इस स्पष्ट ग्रह का और मध्यम ग्रह के बीच का अंतर निकालने की विधि ही इस स्पष्टाधिकार में दिए हैं आचार्य। हमारे पहली स्थिति थी, और यहाँ ये दूसरी स्थिति और ये तीसरी स्थिति। इनमें हम यदि दूसरी स्थिति को लें तो ये राशिचक्र, यहाँ हमारा मध्यम ग्रह, और उससे थोड़ा पीछे यह स्पष्ट ग्रह,
और यह मध्य सूत्र, भूकेंद्र से मध्यम ग्रह तक के त्रिज्या नामक अंतर, और यह उस मध्यम ग्रह का ज्या, और यह कोटिज्या, और उसके चारों ओर, मध्यम ग्रह के चारों ओर जो लघुवृत्त हैं, जिस लघुवृत्त में वास्तविक ग्रह भ्रमण करता है वह वृत्त, और उसका यह व्यासार्ध। तो इन सभी के आधार पर, यहां उत्पन्न होने वाले इन त्रिभुजों के आधार पर, यहां हम लघुवृत्त में भी एक त्रिभुज बना हुआ देख रहे हैं, और ये बृहद वृत्त में भी एक त्रिभुज है, त्रिज्या और कोटिज्या भुजिज्या के बीच में। इन दोनों के आधार पर यहाँ आचार्य ग्रह स्पष्टीकरण विधि को बताया है स्पष्टाधिकार में, अर्थात राशिचक्र और उसमें मध्यम ग्रह की स्थिति, मध्य सूत्र और ज्या, त्रिज्या, और उसके बाद यह मंद नीचोच वृत्त नामक यह लघुवृत्त और उसका व्यासार्ध इत्यादि उपकरणों का वर्णन करते हुए आचार्य वह मध्यम ग्रह और स्पष्ट ग्रह के बीच के अंतर का संस्कार किस प्रकार से करना है उस विधि विधान को समझाते हैं सूर्य ग्रहण के स्पष्ट अधिकार में। फिर मिलते हैं अगले भाग में।